Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted में इस बार देखिए जल्दी करो बीबी, जल्दी करो। पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में होने वाले जराइम के नाकाबिले यकीन वाकयात का कुछ अहवाल। बेबसी और बेरहमी की हैरान कुन दास्तान। की होया फैन बच्चे सोते और उसने मुझे फायर किया। एक्टिवेट करे सबको। पिस्तौल दिखा रहे। ये सब और बहुत कुछ जानिए कानून के रखवाले और कानून शिकंद लोगों के दरमियान होने वाले मार्के। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अच्छा, इसको तुमने ये सारा नोट डाउन करते चले जाओ। असल में ये सारी जो सीक्वेंस देख रहे हैं ना, वो देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो बैक टू बैक डकैतियाँ हुई हैं, इसमें इनको सिर्फ जीरो विजिबिलिटी की वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपने सीक्वेंस और प्लान भी उन्होंने वैसे किया। यस तकी 2-4 की बात नहीं है, एक रात में 12 से 14 वारदात। यही बात है मतलब एक बड़ा मुनज़्ज़म काम कि क्रिमिनल्स की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी कि वो एक घर से दूसरे घर से चौथे। ये नहीं होना नहीं चाहिए था ऐसा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम नाजरीन हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस हफ्ते रहे 268। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 492। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले केसेस इस हफ्ते रहे 11। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 2871। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो फाइल हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो हम तक पहुंची है पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन से। नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन के इलाके में जराइम पेशा नासिर की अचानक ही बढ़ने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों ने वहाँ के रहने वालों के लिए ऐसा लगता था कि जैसे जीवन महदूद कर दिया है। और मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ कितना ही क्यों न बढ़ जाएं, एक न एक दिन उन्हें कानून के शिकंजे में ज़रूर आना होगा। जेल की आहनी सलाखें ही उनका मुकद्दर हैं। और फिर मंडी बहाउद्दीन में होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों में अवामुन्नास किस तरह खिलौना बनकर रह गए, इन जराइम पेशा नासिर का अहवाल क्या हुआ, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम नाजरीन से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज के इस एपिसोड को बहुत गौर से देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो पाए कि जराइम पेशा नासिर कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक ही वारिद हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान।
नाजरीन, माजी के झरोकों में झांकें तो याद आएगा कि तारीख मंडी बहाउद्दीन क्या है। आपको बावर कराते चले कि 1506 ईस्वी ये है वो बरस कि जिसमें सूफी बहाउद्दीन पिंडी शाह जहानिया से इस इलाके में तशरीफ लाए और इन्होंने एक बस्ती की बुनियाद रखी जिसका नाम था पिंडी बहाउद्दीन और जिसे पुरानी पिंडी के नाम से भी मौसूम किया जाता है। यूं कई बरस बीत गए, यानी 19वीं सदी में यही इलाका आ गया बरतानवी सरकार के तसल्लुत में। 1902 ये है वो बरस के जब अंग्रेजों ने इस इलाके में आबपाशी के निजाम को शुरू किया। नहर लोअर जेहलम उसी दौर की तामीर करता है ताकि काश्तकारी के निजाम को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इसके बाद 51 चक बनाए गए और जमीन कानूनी तौर पर उन लोगों में तकसीम की गई जो ताज बरतानिया के मुखलिसीन थे। और यह भी याद रखने की बात है कि इस इलाके को गोंदल बार का नाम दिया गया। चक 51 मरकजी चक करार दिया गया जो आज मंडी बहाउद्दीन के नाम से शोहरत हासिल कर चुका है। और एक बात हम आपको जरूर याद दिलाते चले कि इस इलाके का नाम मंडी बहावलदीन कभी नहीं रहा, इसे मंडी बहाउद्दीन कहते हैं। 20वीं सदी के अवाइल में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ताजिरों ने इस सरजमीन पर कयाम करना शुरू किया। 1916 जब हुकूमत बरतानिया ने अपने मफादात के पेश नजर अपने तिजारती और दिफाई मामलात को मद्देनजर रखते हुए पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन कायम किया। 1920 ये है वो बरस कि जब बाकायदा मंडी बहाउद्दीन का नाम रखा गया। 1923 वो बरस है कि जब कस्बों को उनकी सही शक्ल सूरत में संवारा जाने लगा। 1924 में पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करके मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन रखा गया। इस इलाके में टाउन कमेटियां 1937 में तश्कील पाईं। 1941 म्युनिसिपल कमेटी का आगाज हुआ। 1946 में इसके अतराफ 9 दरवाजे और 4 दीवारी तामीर कर दी गई। 1947 ये है वो साल जब पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद हिंदुओं और सिखों ने नक्ल मकानी कर ली और हिंदुस्तान से आने वाले बहुत सारे मुसलमानों ने यहीं रिहाइश इख्तियार की। 1960 में इस मंडी बहाउद्दीन को डिवीजन का दर्जा दिया गया। 1963 ये है वो साल कि यहां रसूल बैराज और रसूल कादिराबाद लिंक नहर का मंसूबा शुरू हुआ। ये मंसूबा 1968 में पाए तकमील को जा पहुंचा। 1993 ये है वो साल जिसमें मंडी बहाउद्दीन को जिले का दर्जा मिला। दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब इसी मंडी बहाउद्दीन से गुजरते हैं। और अब हम ये भी याद दिलाते चलें कि 326 कब्ल मसीह का दौरानिया वो है कि जिसमें सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान एक तारीखी जंग हुई। दरियाए जेहलम के जुनूबी किनारे पर, यानी वो मकाम कहलाता है थीवा। अंग्रेजों और सिखों के दरमियान जो दूसरा बड़ा मार्का हुआ ये बरस था 1849। इस लड़ाई में अंग्रेजों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज जेलियांवाला के मकाम पर उन अंग्रेज ऑफिसर्स और सिपाहियों की कब्रें मौजूद हैं। मंडी बहाउद्दीन 3 तहसीलों पर मबनी है, यानी खुद मंडी बहाउद्दीन, फालिया और मलिकवाल। मंडी बहाउद्दीन में जो जातें खास तौर से आबाद हैं उनमें गुज्जर, आराई, जट, कश्मीरी, मिर्जा, कहोट, शेख, सैयद और राजपूत शामिल हैं। यहां की ज्यादातर बोली जाने वाली जबानें पंजाबी और उर्दू। अहम तरीन फसलें गंदम, धान, गन्ना, आलू, तंबाकू, जवार, बाजरा
اور مکئی وغیرہ ہیں۔ یہاں کے مشہور ترین قصبوں میں جو نام شامل ہیں وہ ہیں کھٹیالہ شیخاں، گوجرا، میانہ گوندل، بوسال، میڈ رانچھا، بوجھوال، قادر آباد، چوکالیاں، پاڑیاں والی، چھمو، سہاوا، چیلیاں والا، مونگ اور مانگ گٹ۔ امبا مونگ آج جہاں واقع ہے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں سکندر اعظم اور راجہ پورس کی تاریخی جنگ یعنی تاریخی معرکہ ہوا، اور جس جنگ میں سکندر اعظم زخموں سے چور ہو کر زمیں بوس ہو گیا، مگر اس کے وفادار گھوڑے ووسے فالیہ نے اسے ایک محفوظ مقام تک پہنچایا اور گھوڑا وہیں مر گیا۔ سکندر اعظم کو اس وفادار گھوڑے سے بے انتہا محبت تھی۔ جہاں گھوڑے کی موت ہوئی اس مقام کا نام اس نے ووسے فالیہ رکھا، جو آج بگڑتے بگڑتے پھالیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جو دوسری جنگ اسی منڈی بہاؤدین کے مقام پر لڑی گئی، یاد رکھنے کی بات ہے کہ چیلیا والا کے مقام پر یہ جنگ برٹش راج اور خالصہ راج کے درمیان ہوئی۔ FIR نمبر 16/2021 پولیس اسٹیشن صدر منڈی بہاؤدین، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 397، 411 اور 412 کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ FIR نمبر 18/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 397 اور 412۔ FIR نمبر 19/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 20/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 21/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 397 اور 412۔ FIR نمبر 23/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 24/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 25/21 FIR نمبر 26/21 FIR نمبر 27/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412 کے تحت یہ قانون کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ 28/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 392 اور 411 کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ تمام FIRs ایک ہی رات میں ہونے والی جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے وارداتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسی علاقے میں رات کی تاریکی اور اچانک برآمد ہونے والے یہ حیولے خوف اور دہشت کی علامت نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ قدم بڑھاتے ہوئے اسی مقام کی جانب آ گئے۔ اور اس کے بعد اس گھر کے اندر جانے کی تگدو شروع ہو گئی۔ بے خبر سوئے ہوئے لوگوں پر اچانک ہی جیسے افرید کی مانند ٹوٹ پڑے یہ جرائم پیش۔ ناظرین اسی رات لٹیروں کی بڑھتی ہوئی ہمتیں ایک گھر سے دوسرے گھر اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر کی جانب بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کے بعد یوں ہی یہ گھر بھی جرائم پیشہ عناصر کے نشانے پر آ گیا۔ ہر جانب سے مطمئن ہو کر تاریکیوں سے برآمد ہونے والے یہ جرائم پیشہ عناصر اس چھوٹے سے گھر کے لاگو اس گھر میں داخل ہونے کے بعد سب کچھ یوں ہی ہونے لگا۔ ناظرین بے حسی اور بے غیرتی ان جرائم پیشہ عناصر کے وجود میں سمائی ہوئی تھی۔
इन ज़ईफ़ उल उम्र लोगों को भी जान से मार देने का खौफ दिलाते रहे ये मुल्जिमान। नहीं मालूम इन लुटेरों के घरों में बुजुर्ग हैं भी या नहीं। इन्हें क्या मालूम कि इज्जत और हुर्मत क्या होती है। हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर। इस लम्हे यही अहवाल इस घर का था। अपनी तमाम तर हैबतनाक कार्रवाइयों के बाद ये सब यूं ही फरार होने लगे। मुल्जिमान के फरार हो जाने के बाद अहले खाना खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता बाहर बरामद हुए। किधर गए किधर गए? लपियो ना की लपियो ना की लपियो ना की किधर गए लो किधर गए? और दौड़ो जागता किधर गए? और अहले महल्ला को अपनी जानिब मुतवज्जो करने लगे। चोर आए चोर लूट खड़िया गए लूट खड़िया ने और बच गए हो पैसे ले गए पैसे। लोग एक दूसरे से हैरत के मारे ये पूछ रहे थे कि जराइम पेश अनासिर को इस घर में क्या नजर आया कि यहाँ वारदात की। सर जी इधर डकैती हो गई है, आप जल्दी पहुंचे। इलाके जी इधर मिर्जा बशरत वाली गली में आ जाए। नाजरीन, अभी यहां ये जारी था कि दूसरी जानिब इस बार इसी रात इन गलियों में ये साए दंतनाते नजर आने लगे। और अब शायद ये घर इनके निशाने पर था। इस घर में मौजूद ये खातून बेचारी अपने कामों से फारिग होकर कमरे में जा पहुंची। क्या कयामत है ये कि चादर और चाहर दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए जराइम पेश अनासिर इस घर में दाखिल हो गए। जल्दी करो। इसके बाद ये लुटेरे आदम के। नाजरीन, खुदा न खास्ता अगर ये अहवाल किसी घर में सरजद हो तो याद रखिए अपने औसान कभी खता न होने दें, बल्कि खामोशी के साथ अपना तहफ्फुज़ कीजिए। याद रखिए आने वाले दहशतगर्द खुद भी बहुत खौफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन यह जाहिर किया जाता है कि जैसे बे इंतहा निडर हों। इस घर में बेचारी ये तन्हा खातून और एक मासूम सा सोया हुआ बेटा। आप सोचिए तो सही कि इनका अहवाल इस लम्हे क्या होगा। कीमती अशिया की मांग करने लगे। सहमी सहमी सी एक मां ऐसे में आखिर क्या करे। तमाम मालो असबाब इनके सिपुर्द करती रही और अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इसी तरह राह फरार इख्तियार की जाने लगी। दोस्तों, सोचने की बात है कि तन्हा बेयारो मददगार कोई फर्द ऐसे में सिवाय खुदा के और किससे फरियाद करे। और दूसरी जानिब इस रात कई वारदातों के बाद दूर से ये गुरोह अब इस जानिब आता दिखाई दिया। इधर उधर देखते हुए शायद पेशबंदियां शुरू हो गईं। और जरा देखिए तो सही इस घर का अहवाल क्या हुआ। खुदा तबाह बर्बाद करे ऐसे जराइम पेश अनासिर को कि जो मखलूक खुदा के लिए अजाब जां बने हुए हैं। लूट मार छीना झपटी के दरमियान इस शख्स को गोली दाग करना शुरू कर दिया। इसी रात हैरानियों और परेशानियों में मुब्तला इलाका एसएचओ अब इस जानिब आ गया। हालात और वाकयात जानने की कोशिशें शुरू हो गईं। कानून के एहलकारों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कितने गिरोह हैं कि जो जराइम की इन वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं इसी रात में। आप तशरीफ ला रहे हैं। इस रात खुद ही गश्त पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन अली रजा
रात के इस पहर यहां आप पहुंचे। हैरानी और परेशानियों में इलाका एसएचओ से वो एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन कानून के एहलकार कुछ जवाब देने की सूरत ही में न थे। तो यहाँ भी फायर लगा है? जी यहाँ कितने लोग आए? सर अंदर चार लोग लाख खोलने वाला हथियार था। हालात और वाकयात के बारे में मालूमात ली जाती रही। बच्चे देखा उन्हें कहना तो मैं देख पाई। अच्छा मैं बच्चे तक कर दिया कल ही अंदर आया? जी कल ही अंदर आया। फौरन ही एम्बुलेंस को तलब कर लिया गया ताकि मजरूब को अस्पताल की जानिब रवाना किया जा सके। इसी दरमियान ARY न्यूज के नुमाइंदे भी मौके की जानिब आप पहुंचे। सर एक रात के अंदर बैक टू बैक वारदातें हो रही है, एक ही रोड के ऊपर हो रही है, ये क्या वाकयात है सारे? नहीं एक्चुअली ये 3 किलोमीटर का एरिया है। अगर ये सारा आप देखें, मैं देख के आया हूँ, तो ये 3 किलोमीटर्स का एरिया है जिसमें पहले वो जहाँ से वारदात करते हैं वहाँ से किलोमीटर आगे जाके फिर उन्होंने कुछ जगह पे वारदात की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से सिर्फ ये मालूम किया जा रहा था कि आखिर इस रात में ऐसा क्या हुआ कि जराइम की वारदातें हर जानिब बढ़ती ही जा रही हैं। में रैकी करके आए हुए हैं और सबसे बड़ा जो उनको एज है ना वो धुंध का है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन की गुजरती एक ही शब्द में बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत अहले इलाका के साथ साथ हुक्काम बाला की तशवीश का बढ़ जाना भी लाजमी था। इसी नाते डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में फौरी तौर पर एक हंगामी मीटिंग का आगाज हुआ। बहुत ज़्यादा वारदातें हुई हैं और ये इतनी ज़्यादा वारदातें, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दूसरा ये कि अब इसमें हमने क्या करना है। आप बताएं आमिर, क्या लाया हमारे हमारा? फिंगरप्रिंट मिल गए हैं या फुटप्रिंट मिल गए हैं या उनके जो ये आ गए 3 दिन में अंदर अंदर हम ट्रेस कर लेंगे। इस दौरान हर एक अपनी अपनी मरकज निगाह से गुफ्तगू कर रहा था, मगर डीपीओ का जहन एक ही जानिब सोच में लगा रहा कि किसी भी तौर मुजरिमान की बढ़ती हुई हिम्मतों को फौरी तौर पर रोकना होगा। चंगा टाइप लोग हैं जो कि गदागरी करके अपना गुजारा वगैरह करते हैं, ये उस चक्कर में मांगने के चक्कर में वहाँ पर आते थे। उस बहाने से उस जगह की रैकी वगैरह करते थे। उसने उनको देखा हुआ था। लड़की ने 2 मरतबा कभी उनको देखा है, वो कह भी रही है कि अगर ये मेरे सामने आ गया तो मैं इंशाल्लाह इसको आइडेंटिफाई करूंगी। और इसके बाद यही गुफ्तगू आज का मतमे नजर बन गई। तो आप इंशाल्लाह इसको भी ट्रेस आउट करेंगे इंशाल्लाह। मैन पावर की एनी IT रिलेटेड चीजें या कोई भी। और आखिरकार किसी भी तौर जराइम पेश अनासर को कानून के कठेरों तक पहुंचाने के अहकामात सादिर कर दिए गए। इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने यह भी कहा कि अभी कुछ ही देर में मुल्जिमान के बाबत मैं कोई अच्छी खबर देने वाला हूं। आप सबको अपनी अपनी पार्टियों के साथ तैयार रहना होगा। जाएं, आप चले जाएं। जी ठीक। और इस लम्हे डीपीओ अपने मातहतीन के साथ रोजमर्रा मामलात में मसरूफ गुफ्तगू थे। मैंने ना इनसे मीटिंग की है ये रसूल की वारदात के वाले से। हेलो। आने वाली ये कॉल नेटवर्क के एक अहम तरीन कारिंदे की जानिब से मौसूल हुई, जिसमें बताया जा रहा था कि ताज़ा तरीन वारदातों में मतरूब मुल्जिमान में से चंद अफराद इस लम्हे कहां दस्तयाब होंगे। नाजरीन, इसके फौरन बाद ये पैगामात आगे बढ़ना शुरू हो गए और दूसरी जानिब और इसके साथ ही लोअर जेहलम नहर के किनारे मौजूद ये मशकूक अफराद यकीनन किसी न किसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की पेशबंदियों में मसरूफ हैं। और इसी दौरान शुरू हो गई ये कार्रवाई। आने वाली ये पुलिस पार्टी निहायत खामोशी के साथ इसी अतराफ फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये ऊपर की जानिब बरामद होने लगे। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो। बैरन बंद करके हथियार डाल के बाहर आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे।
और इसी दरमियान इन अफराद की जानिब से शुरू हो गई ये कार्रवाई। हथियार फेंक दो वरना मारे जाओगे। इन पैगामात का जराइम पेशा नासिर पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हर जानिब से फरार की राहों को बंद कर दिया गया। और यूं ही इन मुल्जिमान को तहवील में लिया जाने लगा। मासूम लोगों को मारते हो। तहवील में लिए गए अफराद से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की जाती रहीं कि इनके बकिया मुल्जिमान इनके साथी कहां हैं, मालूम हुआ कि करीब ही मौजूद झुग्गियों में इनके मजीद अफराद मौजूद हैं। और इसके बाद उसी जानिब पेश कदमी शुरू हो गई। Criminals most wanted. नाज़रीन, यहां सब कुछ इसी तरह जारी था। इसके बाद ये कार्रवाई भी इंतहाई मुस्तहकम रही। इन तमाम अफराद को हिरासत में लेने के बाद ये सब पुलिस स्टेशन सदर मंडी बहाउद्दीन की जानिब रवाना होने लगे। 14 और 15 जनवरी की रात को सूल गांव में, जो कि थाना सदर में फॉल करता है, वहां पर मल्टीपल वारदातें हुई, जो कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था हमारे ज़िला के लिए। लेकिन पुलिस फौरी वहां पे पहुंच गई और वो वारदातें जो ज़्यादा हुई उसकी मेन वजह ये थी कि हमारा वैसे रिस्पांस टाइम पुलिस का वहाँ 10 मिनट का था। एग्जैक्टली 10:48 पे कॉल आती है, जबकि 10:58 पे हमारे बंदे पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। लोग भी जाग जाते हैं क्योंकि ये 2-3 घरों में वारदातें जब पहली हुई तो लोग भी जाग गए। हाउएवर धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो डाकू थे वो एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक घर में जब वारदात करते थे तो उसके बाहर की वो चिटकनी लगा देते थे। इससे लोग बाहर निकलते निकलते टाइम लगाते थे। जब वो टाइम लगाते थे और कॉल करते थे, इतने में वो आधा घंटे का सफ़र आगे कर चुके होते थे और दूसरी आबादी में पहुंच जाते थे। लेकिन इमीडिएटली हमने उस पर काम शुरू कर दिया। हम इन डाकुओं तक पहुंच गए और हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनके पास से वो जो घर तोड़ने वाले सारे आलात हैं वो बरामद हो चुके हैं। इनके पास से एक और वारदात इन्होंने थाना सिविल लाइन में की थी, उसके जो मुतल्लिका गन थी वो बरामद हो चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने कुठियाला में भी एक वारदात की थी, उसकी भी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। कैश बरामद हो चुका है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं और अब ये सारी जो गैंग है ये हमारे पास है। तेरा नाम क्या है भाई? जजी सर। तू कितना जेल गया भाई? एक दफा सर। कातिल हो ना? मजबूरी से मारा। तुम क्रिमिनल मैरिड हो, तुम जब कत्ल कर सकते हो तो और कुछ नहीं कर सकते। कत्ल बड़ा होता है चोरी। जबरदस्त आपके दोस्त, तेरे दोस्त जो उन्होंने की करी नहीं सर, वो चुकी में नहीं हुआ। तेरा नाम क्या है तेरा? फलक शेर जी। इससे पहले तुम कितनी दफा जेल में गए हो? एक दफा जी। किस जुर्म में? 302 में सर जी। कितना कर रहे हो जी? तकरीबन कोई 4-5। किसने फैल मारा था? चाचू ने, हाकम ने। जिस दिन वारदात हुई थी जी, ये डकैतियां हुई थी, उस सुबह तक तुम और आपकी तमाम फैमिली उधर रही थी जी। जिस दिन वारदात हुई है जी इधर रसूल नगरी में, उसी सुबह उधर से आप गायब हो गए थे जी। जगह जिस जगह आप तुम रहते थे वो जगह आपने छोड़ी या नहीं छोड़ी ये बताओ जी। जब पकड़े गए थे तो कहाँ थे? हाँ तो अपनी झुग्गियाँ जो फड़े गए। डकैत तुम, कातिल तुम, चोरी तुम करते हो, पूरे पंजाब को लूट खा के तुम लोग। तुम तेरा नाम क्या है भाई? अल्ताफ और ज़ुलेशा। अल्ताफ और ज़ुलेशा। जजी तेरा क्या लगता है? मसाद। दो में मसाद क्या? मासी के पुत्र है। ये तेरा क्या लगता है? ये मेरा मामे का। तेरे साथ 3 बंदे थे ना, तुम भागे। साथ का ऐसी दो, एक मेरा भड़ैया जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ।
वो मेरे मसाद से मेरी मासी के पुत्र से। तुम वहाँ से गायब सारे क्यों हुए? बस ये बताओ। सारे ये बताने को पता नहीं कि बाज़त कदों हुई है, सिर्फ तो कदा गायब हुए से। तेरा नाम क्या है भाई? बाहु। बाहु। जेल कितनी दफा गए हो? घाट सुने दे, घाट समाज आंधी साहब समझ। तुम जेल कितनी दफा गए हो? जेल घाट सुने दे। कितनी टिकट की अभी आप? बायस परचेज कोई नहीं। ऐसा किसका था? हम क्या कर रहे हो? अब वारदातें पंजी से वारदातें क्या करते हो? ये जो डकैतियां हुई हैं तेरे अलावा और साथ कौन कौन से थे? कोई बताई कोई नहीं। हाँ, क्या नाम तेरा? नहीं। दो लोगड़ी, सुहावा, कुठियाला, ये डकैतियां हुई हैं तेरे साथ और कौन कौन था? आप शर्म आनी चाहिए। आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हाँ? मुसलमान हो, बच्चियों, बहनों, बेटियों के कानों से जेवर उतारते हो। हाँ? नाम तेरा क्या भाई? रुस्तम। डकैती करते हो ना? चारों नाम बताओ बच्चे के। अब्बास। एक तुम हो गए। रुस्तम। अब्बास। तीसरा कौन है? नदीम। नदीम। तीसरा नदीम है शाबाश। नदीम के वालिद का नाम क्या है? यकूब। यकूब। हैं? और चौथा? काश। काशी। इससे पहले जेल तुम गए हो? पंजाब लूट के तुम खा गए। एक तुम, चोर तुम, कातिल तुम, जेवर, रकम लूट खा गए तुम लोग। रैगिंग करते हो, देखते हो, घरों को देखते हो, डकैतियां करते हो। अभी हम पूछ रहे हैं आराम से। मेरा ख्याल है कि लातों के भूत बात नहीं मानते, आपको कुछ करना पड़ेगा। तेरा नाम क्या? काशी। तेरी उम्र कितनी है? शादी हुई 20 साल लेख लो चाचा। लूट के पंजाब, पूरे पंजाब में तुम खा गए, पूरे पंजाब में तुम ऐसे ही तय तरीके दिए। आप तुम्हारे तमाम साथी, कोई सरगोदा जेल बंद है, कोई फैसलाबाद जेल बंद है, कोई इधर मुल्तान जेल बंद है, कोई इधर गुजरात जेल बंद है। तुमने ये सब कुछ बेहतरीन होके ज़बरदस्त काम किया है। अच्छा, यही है वो सारे क्रिमिनल्स कि जिन क्रिमिनल्स का डेटा कानून के एहलकारों के पास पहुंचा था और इन्हीं डेटास के बाद ये जराइम पेशा नासिर अपने अंजाम को पहुंचे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयाँ अचानक ही बढ़ते हुए अवामुन्नास के लिए अज़ाब जाँ बनकर रह गईं और उसके बाद कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर को किस तरह अपने अंजाम कार तक पहुँचाया। हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से ये ज़रूर कहना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर की मुजरिमाना कार्रवाइयाँ किसी भी हद तक क्यों न बढ़ जाएँ, लेकिन याद रखिए इन जराइम पेशा नासिर का अंजाम आखिर जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ नाजरीन, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।